अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है हमने चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 8 का नाम है लॉजिक। अब लॉजिक में जो है ना इसका इंट्रोडक्शन पढ़ना है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में है कि लॉजिक इज अ सिस्टमैटिक मेथड ऑफ रीजनिंग दैट एनेबल्स one to interpret the meanings of statements, examine their truth, and deduce new information from existing facts. ये हमें बताता है कुछ नई चीज़ें और लॉजिकली बताता है और कुछ नए हम ट्रुथ बताता है। ठीक है जी। कुछ सच्चाइयाँ बताता है, कुछ नई चीज़ें बताता है। लॉजिक लॉजिक प्ले आ की रोल इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये बहुत बड़े बड़े जो प्रॉब्लम होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है जी वी जनरली यूज लॉजिक इन आवर डेली लाइफ। कि वो कहते हैं कि हम डेली लाइफ में जो है ना इसका थोड़ा बहुत जनरल यूज करते हैं कि while engaging in mathematics, for example, we often draw general conclusion from a limited number of observation or experience a person get। देखें अब जनरल सी लॉजिकली देखें, मैं उसी सवाले से तो नहीं बता रहा, इस हवाले से बता रहा हूँ। जनरल के आपसे पूछ लिया जाए कि 8+8 कितने होते हैं तो आप बिल्कुल सोच के बता देंगे कि 16 होते हैं। ठीक है जी। ये आपने माइंड पे सोचा और बता दिया, बगैर लिखे नहीं बताया कि पहले मैं 8 लिखूं, फिर उसको प्लस करूं, फिर मैं 8 लाइनें इधर लगाऊं, फिर मैं नीचे 8 लाइनें लगाऊं, फिर सबको गिनूं, फिर जाके बताऊं कि 16 होते हैं। अब लॉजिकली आपने माइंड पे सोचा और आपने क्या किया, बता दिया। इसको हम कहते हैं जी लॉजिक। ठीक है बेटा, समझ आ गई। उसके बाद है जी वी ऑफन ड्रा जनरल कंक्लूजन फ्रॉम अ लिमिटेड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस। अगर एक और कंक्लूजन होती है कि अगर हम मैं कह दूं कि आप बताएं कि x+4 इक्वल टू 1 है तो x की वैल्यू क्या होगी। जनरली आप सोच के बता दें तो क्या होगी, x की वैल्यू -3 होगी। क्या होगी, x की वैल्यू -3 होगी। लेकिन ना 4 जब उस तरफ चला जाएगा तो -3 बन जाएगा और -4 बन जाएगा। 1 -4 -3 होता है। ठीक है, तो ऐसे ये लॉजिकली होता है। ठीक है, लेकिन इसमें लॉजिक और है, थोड़ा ज्यादा है। उसके बाद है पर्सन गेट ये पेन किलिंग इंजेक्शन है। पेन किलर एक इंजेक्शन होता है, पेन किलर। तो once or twice and experience a reaction soon afterward, he generalized that he is allergic to painkiller. ये this way of drawing conclusion is called induction. Inductive reasoning is helpful in natural science where we must depend upon repeated experiments or observations. In fact, greater part of our knowledge is based on induction. On many occasions, we have to adopt the opposite course. We have to conclude from accepted or well-known facts. We often consult lawyers or doctors based on their good reputations. This way of reasoning, draw conclusion from premises beloved to be true, is called deduction. One usual example of deduction is all men are mortal, we are men. Therefore, we are also mortal. To study logic, we start with a statement. के लॉजिक को अगर हम स्टडी करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास स्टेटमेंट का होना लाजमी है। अब स्टेटमेंट क्या होते हैं, ये 7 क्लास 8 क्लास इसमें जो है ना 7 8 क्लास का ये टॉपिक है। तो इसमें स्टेटमेंट भी बताया जाता है और सेंटेंस भी बताया जाता है। अब स्टेटमेंट क्या होती है आपको वैसे बता दिया जाता है और उसको लॉजिकली लिखना होता है। और जो सेंटेंस होता है वो आपको सेंटेंस बता दिया जाता है, उसके हवाले से आपने उसको क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है। अब स्टेटमेंट होती है सेंटेंस और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विच मे बी ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ इज कॉल्ड स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट की डेफिनेशन हो गई कि स्टेटमेंट वो चीज होती है या तो वो ट्रू हो सकती है या तो वो फॉल्स हो सकती है। दो इसमें कंडीशंस होती हैं, या तो आप घर में हैं या आप स्कूल में। ठीक है, मिसाल के तौर पर कि अगर कोई इंसान बाहर है तो वो जानना चाहता है कि सैफुल्ला ने उसे बताया हुआ कि मैं स्कूल में होता हूँ और घर में होता हूँ, मेरा सारा दिन का यही काम होता है, स्कूल, स्कूल से घर, घर में फिर जो है ना दोबारा एकेडमी, फिर दोबारा घर।
तब जो वो आदमी होगा या उसका दोस्त होगा, कोई भी होगा, वो कंक्लूजन लगाएगा कि अब मैंने जाना है सैफुल्लाह के पास। या तो सैफुल्लाह अब घर होगा, या तो वो कहाँ होगा, अकेडमी होगा या स्कूल होगा। अब सुबह आएगा तो उसको पता चल जाएगा कि सुबह का टाइम स्कूल का है, तो मैं स्कूल में जाके उससे बात करूंगा। जब छुट्टी का टाइम होगा तो वो करिकुलम लगा लेगा कि जो है ना, अब छुट्टी का टाइम है तो सैफुल्लाह घर होगा, मैं सीधा उसके घर पहुंचूं। ठीक है जी। तो ये होता है कंक्लूजन लगाना। ठीक है बेटा, समझ आ गई? तो इसमें दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो घर या तो अकेडमी। ठीक है, या तो स्टेटमेंट ट्रू होगी या फॉल्स होगी। देखें, गलती से आ भी गया स्कूल में, तो या तो सैफुल्लाह होगा या तो नहीं होगा। दो ही बात होंगी ना, या तो सैफुल्लाह है या तो नहीं। ठीक है, समझ आ गई? या आपने खाना खाया है या नहीं खाया। ठीक है जी, दोनों चीजें इकट्ठी नहीं हो सकती, खाया भी है नहीं भी खाया, आधा बाहर रखा हुआ है और आधा जो है ना खाया, ये नहीं हो सकता। ठीक है जी, समझ आ गई? तो ये स्टेटमेंट हो गई, इसकी डेफिनेशन भी हो गई, आप ये डेफिनेशन भी कर लेंगे। दिस इज करेक्ट फॉर so far as mathematics and other sciences are concerned. For instance, the statement a is equal to b can be either true or false. कहते हैं कि a is equal to b जो है, या तो ये ट्रू होगी या तो ये फॉल्स होगी। सही बात है। मिसाल के तौर पर मैं लिख दूं a is equal to b, ये है a is equal to b के है, तो मेरे पास दो चीजें होंगी। हमें a और b की वैल्यू दी होगी कि a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 3 है। इससे हम कंक्लूजन लगा लेंगे कि जो है ना, a नॉट इक्वल टू b है, ये ट्रू नहीं है। ठीक है, या तो फिर एक और है कि a की वैल्यू भी 2 है और b की वैल्यू भी क्या है, 2 है, तो a इज इक्वल टू b हो सकता है। ठीक है, तो ये या तो फॉल्स होगा या तो क्या होगा, तो दो स्टेटमेंट। ठीक है बेटा, समझ आ गई? तो चले, अब हम आगे चलते हैं। सिमिलरली एनी फिजिकल और chemical theory can be either true or false. However, in statistical or social science, it is sometimes impossible to divide all statements into two mutually exclusive classes. Some statement may be, for instance, undecided. के कहते हैं कि कुछ स्टेटमेंट होती हैं हम डिसाइड नहीं कर पाते कि वो ट्रू है या फॉल्स है, उसे हम सोच नहीं पाते। ऐसी सोच हमारी पहुंच जाती है इस जगह कि हम सोच नहीं पाते कि ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है जी, तो उसके लिए क्या होता है वो आगे उन्होंने मेथड बताया। समझ आ गई? तो आगे देखें कि हियर वी डिस्कस सम एग्जांपल ऑफ मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट आर ऑल ट्रू होते हैं। फॉर अ नॉन जीरो रियल नंबर x एंड इंटीजर्स m एंड n वी हैव x की पावर m डॉट x की पावर n। ये फार्मूला लगाया हुआ है कि बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, प्लस हो जाते हैं। ये ऑल कंक्लूजन, ऑल जो जितने भी हमारे आंसर्स होंगे ये ऑल में जो है ना लगेंगे। कैसे? जब आपको स्टेटमेंट बता दी गई है, जब आपको बता दिया गया है, आपको एक मेथड बता दिया गया है कि जब मल्टीप्लिकेशन में बेसिस सेम होंगी तो पावर्स ऐड होंगी। ठीक है, आप कहीं भी चले जाएं, किसी भी फील्ड में चले जाएं, अगर आपकी ये वाली स्टेटमेंट आ जाए और लिखा हो कि अगर बेसिस सेम हो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ये हमेशा ट्रू ही रहेगा, गलत तो नहीं होगा। ठीक है जी, इसको गलत नहीं कह सकते। उसके बाद है कि द सम ऑफ द मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। के आपके पास एक ट्रायंगल है, उनके आप तीनों एंगल्स को मेजर करेंगे तो 180 डिग्री होगा। मिसाल के तौर पर अगर आप एक ट्रायंगल लेते हैं जिनके तीनों एंगल एक जैसे हैं, तो टोटल होता है 180, तो 160 का ये होगा, 160 का ये होगा और 160 डिग्री का ये होगा। 6 3 का 18 होता है ना, 180 हो जाएगा। चले, अब दूसरी कंक्लूजन ये होगी कि आपके पास एक और ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है जी, तो राइट एंगल में चले एक तो ट्रायंगल हो जाएगी 90 की, 90 डिग्री हो गई। चले, एक तो मेरे पास चल 90 डिग्री है, दूसरा ये 45 की होगी और ये भी 45 की होगी। ठीक है जी, टोटल 180 डिग्री होगा। ये हमेशा जो ट्रायंगल के सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स को करेंगे, तीनों एंगल्स को, कभी भी आपको किसी भी फील्ड में चले जाए, आपको आपसे पूछा जाए कि ट्रायंगल के जो इंटीरियर जो एंगल्स होते हैं, अंदर वाले एंगल्स होते हैं, उनको सम किया जाए तो वो किसके इक्वल होता है, 180 के होता है। ठीक है, और इस तरह हमने ये भी पढ़ा था कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180 डिग्री। ये बेसिकली नाम थे ट्रायंगल के एंगल्स के। ठीक है, अल्फा बीटा और गैमा। ठीक है जी,
उसके बाद एक और चीज है कि द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल विद रेडियस आर इज 2πr कि अगर आप सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल विद रेडियस फाइंड आउट करना चाहें तो उसका जो फार्मूला होगा वो 2πr होगा। ये हमेशा रहेगा, ट्रू रहेगा। तो ट्रू का वो कह सकते हैं कि कुछ स्टेटमेंट होते हैं जो हमेशा ट्रू होंगी। उसके बाद है कि रेशनल नंबर सबसेट है रियल नंबर। द सेट ऑफ रेशनल नंबर इज अ सबसेट ऑफ द सेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर्स में सारे नंबर्स आ जाते हैं, ठीक है। रैशनल नंबर्स में पी ओवर क्यू की शेप में जो होते हैं वो नंबर्स आ जाते हैं। तो रियल नंबर्स में सारे नंबर रैशनल भी आ जाते हैं, इरेशनल भी आ जाते हैं, रियल भी आ जाते हैं, और सॉरी नेगेटिव भी आ जाते हैं, पॉजिटिव भी आ जाते हैं, पॉइंट्स वाले भी आ जाते हैं, सारे नंबर्स आ जाते हैं रियल नंबर्स में। तो वो कहते हैं कि जो रेशनल नंबर है वो सबसेट है रियल नंबर का। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है 22 डिवाइडेड बाय 7 नॉट बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, मतलब ये इरेशनल नंबर नहीं। उसके बाद है द सम ऑफ टू ऑड इंटीजर इज एन इवन इंटीजर कि आप अगर दो ऑड नंबर्स को प्लस करें तो वो इवन नंबर आता है। मिसाल के तौर पर 3 को और दूसरी दफा है 3 को और 9 को, ऑड नंबर है ना, 3 भी ऑड नंबर है, 9 भी ऑड नंबर है। 3 और 9 को प्लस करें तो क्या आता है 12 आता है, इवन नंबर आ जाता है। अगर आप कोई भी ऑड नंबर ले लें, कोई भी मिसाल के तौर पर ऑड नंबर अगर आप लेना चाहें 13 ले लें, 13 ऑड नंबर है, और कोई ऑड नंबर ले लें 15 ऑड नंबर, तो क्या आएगा 28 आ जाएगा। 28 है, 28 कौन सा नंबर है इवन नंबर है। तो ये हमेशा ट्रू ही रहेगा, ठीक है, कि दो और नंबर्स को प्लस करें तो वो क्या आता है नंबर इवन नंबर आता है। ये भी स्टेटमेंट ट्रू हो गई। उसके बाद आ जाता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये पेयर बनाए हुए हैं कि इसके पेयर 3 टू द 6 बनते हैं, 3 और 2 बनते हैं, हमेशा इसके पेयर यही बनेंगे। ये बस एग्जांपल। और दूसरा वो कह रहा है कि सम एग्जांपल देते हैं कि सारे फॉल्स हैं, हमेशा वो फॉल्स ही रहेंगे। तो वो भी कुछ एग्जांपल नीचे दिए हैं, ये मैं जल्दी जल्दी बात डिस्कस कर लेता हूँ। वो कहते हैं कि 3 + 4 इज इक्वल टू 8 है, तो 4 और 3 कितने होते हैं 7 होते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमेशा फॉल्स ही रहेगी। 4 और 3 को जब भी आप प्लस करेंगे तो वो क्या रहेगा 7 ही रहेगा। उसके बाद है कि जी जो है, जी कौन सा नंबर होता है, जी कौन सा नंबर होता है, जी कौन सा नंबर होता है इंटीजर होता है। होल नंबर कौन से होते हैं जो 0 से शुरू हो। तो वो कहता है कि इंटीजर जो है सबसेट है होल नंबर का। इंटीजर तो 0 +(1) +(2) +(3) +(4). तो जो है ना इंटीजर इंटीजर जो होते हैं वो तो नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास के ऑल आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्विलेटरल ट्रायंगल। जितनी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल होती है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है। उसके बाद है बिटवीन एनी टू रियल नंबर वेयर इज नो रियल नंबर्स के दो एनी टू रियल नंबर्स में नो रियल नंबर होता है। क्या मतलब है, दो रियल नंबर में के अंदर वाले जो अगर आप वैल्यू फाइंड आउट करें तो उसका आंसर भी तो रियल नंबर ही आएगा ना। कि दो रियल नंबर को प्लस करते हैं, मिसाल के तौर पर मैं 4 और 5 को प्लस करता हूँ तो वो 9 आता है। 9 भी तो रियल नंबर होता है, सारे नंबर रियल नंबर होते हैं ना। तो ये भी स्टेटमेंट फॉल्स होगी। उसके बाद अगर इसका इंटरसेक्शन ले तो आंसर 1 2 3 4 आता है। नेगेटिव वैल्यूज और पॉजिटिव वैल्यूज कभी भी एक जैसी नहीं हो सकती, ठीक है, ये भी फॉल्स हो गया। उसके बाद इफ ए एंड बी आर द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल देन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है, लेंथ प्लस विड्थ होता है। तो इधर ए लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ दिया हुआ है, ठीक है, तो ये भी फॉल्स होगी स्टेटमेंट। उसके बाद सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ n साइडेड पॉलीगॉन इज n-1 मल्टीप्लाई बाय 180। उसके बाद सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इज ऑलवेज 180। क्वाड्रिलेटरल जो होती है उसके इंटीरियर एंगल्स 180 नहीं होते। क्वाड्रिलेटरल के 4 साइडें होती हैं, तो 4 को अगर आप प्लस करें तो 180 नहीं बनता, 200 से ज्यादा बनता है। कितना बनता है 270, ठीक है। उसके बाद सम ऑफ द ये हो गया। सेट ऑफ इंटीजर इज फाइनाइट के इंटीजर्स के जो सेट होते हैं वो फाइनाइट होते हैं, वो इनफाइनाइट होते हैं। इंटीजर्स तो लामहदूद होते हैं, जितनी मर्जी चलते जाएं, तो इन्होंने फाइनाइट कहा है, तो ये भी फॉल्स होगा। उसके बाद क्या है द फॉलोइंग सेक्शन विल डिस्कस वेरियस स्टैंडर्ड मेथड फॉर कंबाइनिंग स्टेटमेंट।
टू क्रिएट न्यू स्टेटमेंट। तो इसमें ना मैंने आपको ये सारा इंट्रोडक्शन पढ़ा दिया है, और जो कल से जब हम मंडे से जो हम पढ़ेंगे वो लॉजिकल ऑपरेशंस बनेंगे। लॉजिकल ऑपरेशंस ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, इसमें निगेशंस आ जाती हैं, कंजक्शंस आ जाती हैं, डिसजंक्शन आ जाती हैं, इम्प्लीकेशंस और कंडीशनल्स आ जाती हैं, फिर बाई कंडीशनल्स आ जाती हैं, फिर कंडीशनल रिलेटेड विद द गिवन कंडीशनल। ठीक है, उसके बाद ये काफ़ी सारी हैं, तो ये हम पढ़ लेंगे, तकरीबन 6 हैं, ये हम पढ़ेंगे, ये आपको याद करने पड़ेंगे। ये हम प्रॉपर टेबल बनाएंगे, टेबल बनाने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगा ये कैसे होते हैं, उसके बाद फिर हम जाएंगे एक्सरसाइज पे। ठीक है जी, तो आज के लिए बेटा इतना ही। अल्लाह हाफिज़।